नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। तो आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरपोर्ट एंट्री गेट से लेके फ़्लाइट में बैठने तक का अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। तो शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट एंट्री से। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। आज मैं एयरपोर्ट एंट्री के लिए यूज़ कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप और अभी आप देखने वाले हैं कि डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट एंट्री का प्रोसेस कितना ज़्यादा इजी और स्मूथ हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ोन में क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करूँगा और मुझे यहाँ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों, मुझे यहाँ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल चुकी है। बाकी आप डिजी यात्रा को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद फॉर श्योर करने वाले हैं। बाकी एयरपोर्ट एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। अगर मैं आज अपने ट्रैवल की बात करूं तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू सूरत और मैं अपने कुछ ऑफिस कलीग्स के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। तो एयरपोर्ट एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। सामने ही है इंडिगो एयरलाइन के काउंटर्स, जहां से आप अपने बोर्डिंग पास और बैगेज चेक इन करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर सामने बहुत ज़्यादा रश है। तो इंडिगो एयरलाइन के बहुत सारे काउंटर्स हैं, तो जहाँ पर भी हमें थोड़ा रश कम दिखाई देगा वहाँ कराएंगे हम अपना बैगेज चेक इन और लेंगे अपने बोर्डिंग पास। ये है सर। सर डिजी यात्रा है मेरे पास, तो पीछे वाले पे चलते हैं। वो उन्होंने डिजी यात्रा बोला ना। तुम्हारे डिजी यात्रा नहीं है, मेरा वाला डिजी यात्रा काम ही नहीं करता। अरे चेक इन मैं करवा दूंगा ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका डिजी यात्रा लगेगा। नहीं नहीं लगेगा। हम लाइन आप एक बार आ जाओ ना, वापस आ जाऊंगा मैं। मेरे को दे दो, आप लाइन में लग जाओ। जाओ क्या? अब मेरे को दे दो, मेरे को लाइन में लग जाऊंगा मैं। अब मैं जाके वहाँ पर चेक करवा लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं फ़ोन कर दूँ। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बिल्कुल भी रश नहीं है और ये काउंटर यहाँ पर ओपन है। तो हम अपना बोर्डिंग पास और अपना बैगेज चेक इन यहाँ से ही कराने वाले हैं। बाकी आज हम अपने ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिस के कुछ काम से हम 3 लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू सूरत और हमारे पास बहुत सारा सामान है जिसका हमें बैगेज चेक इन कराना है। और अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, अक्रॉस इंडिया आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो पर पैसेंजर सिर्फ 15 केजी ही अलाउड है। तो आज हम 3 लोग हैं, तो हमारे 3 लोगों का टोटल बैग का वेट 45 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम बैगेज चेक इन कराते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा वेट होगा तो फिर हमें एयरलाइन को पर केजी के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसका आप 500 से 700 रुपये पे करते हो। बाकी जब हम जैसे ही अपने बैग से सबमिट करेंगे तो बैग का एग्जैक्ट वेट एयरलाइन के काउंटर पे जो है मशीन लगी होती है उसमें पता चल जाता है। बाकी अपना बोर्डिंग, अपना बैगेज चेक इन का जो पूरा प्रोसेस है अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। So we are 3 together. ये स्टैंडीज मैम, ब्रॉश वो होता है ना, इवेंट के लिए होता है। That's हाँ हाँ, दिस ऑल्सो ठीक है। आईडी सर। थैंक यू। एक विंडो एक आएगा, जिसको जो चाहिए ले लेना भाई। उसको विंडो दे दे। कोई नहीं। अगर ये सूरत में जा रहा था तो इसमें फ्रजाइल लिखा होता।
हाँ आ रहा हूँ थैंक यू सो मच। तो फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और हमारा लगेज का चेक इन हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सिक्योरिटी चेक इन का। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक का जो भी प्रोसेस आपने देखा है वीडियो में वो आपको समझ में आ गया है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट में एंटर करते हैं आपको सबसे पहले जाना है अपनी एयरलाइन के काउंटर पे, जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से लेना है अपना बोर्डिंग पास। और अगर आपके पास कोई लगेज है तो उसका करा देना है आपको बैगेज चेक इन। बाकी एयरपोर्ट एंटर के लिए अगर आप डिजी यात्रा ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एयरपोर्ट एंट्री का प्रोसेस वो भी बहुत सिंपल होता है। आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक है आपका आईडी प्रूफ हमेशा आपको हार्ड कॉपी ही कैरी करना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। दूसरा है आपका टिकट का कोई स्कैन कॉपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, टिकट आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन आईडी प्रूफ फ़ोन में एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी हम आ चुके हैं अब सिक्योरिटी चेक इन में, और सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंटर करने से पहले आपको दिखाना होगा अपना बोर्डिंग पास। बाकी मैं डिजी यात्रा ऐप को यूज़ कर रहा हूं तो मैं यहां पर भी सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंटर करने के लिए डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करने वाला हूं। बाकी दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन एरिया का जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। बाकी प्रोसेस यही होता है, जैसे मेरे पास जो हैंडबैग है, बाकी जो पैसेंजर्स के पास, जितने लोगों के पास जो हैंडबैग है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान निकाल के यहाँ पर ट्रे में रख के स्कैन कराना होता है। तो मैं फटाफट अपना सिक्योरिटी चेक इन करा लेता हूँ, फिर आगे से कंटिन्यू करूँगा। सो फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक इन दोस्तों हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी पैसेंजर्स अपने बैग्स का वेट कर रहे हैं क्योंकि बैग्स को स्कैन किया जाता है और आपका भी एक सिक्योरिटी चेक होता है। एक चीज़ और, अगर सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको अपना बेल्ट, आपका अपना वॉच, अगर आपने कोई जैकेट पहना है वो तक आपको निकाल के ट्रे में रखना होता है। तो ये देख सकते हैं अंकल जी अपना जैकेट वापस पहन रहे हैं। बाकी सारा सामान निकाल के देखिए यहाँ पर ट्रे में रखी, राइट साइड में देख सकते हैं चार्जर, पावर बैंक, लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, वो सभी चीज़ें निकाल के आपको सिर्फ चेक करानी होती है। बाकी अब सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपको जाना है अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और हमारा बोर्डिंग गेट है 34। और अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है, बोर्डिंग में समय है और आपको भूख लगी है तो यहाँ से आप राइट साइड से स्टेयर्स लेके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिलेगा प्रॉपर सिटिंग के साथ, और साथ के साथ लाउंज भी है ऊपर। तो अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है जिस पे लाउंज एक्सेस है तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बाकी अभी हम सीधा जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और यहाँ पर आपको ड्यूटी फ्री स्टोर्स भी मिल जाएंगे लेफ़्ट राइट साइड में शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर साइन दिया हुआ है बोर्डिंग गेट नंबर 20 to 35, आपको सीधा वॉक करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंसर्न है अपने बोर्डिंग गेट को लेके, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डेस्क भी है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप अपना बोर्डिंग पास उन्हें दिखा सकते हैं कि आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं या नर्वस हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो लेफ़्ट साइड में है इन्फॉर्मेशन डेस्क। यहाँ पर जो ये स्क्रीन लगी हुई है ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है। आप यहाँ पर जो भी स्टाफ होगा ये 24/7 रहते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं अपने बोर्डिंग गेट के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट कभी कभी आपके बोर्डिंग गेट चेंज हो जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। और इसी फ्लोर पे, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर फूड कोर्ट है विद प्रॉपर सिटिंग के साथ, जहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सबवे हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर एक स्मोकिंग रूम भी है, 2 स्मोकिंग जोन है मतलब, और 2-3 बार हैं। तो आपको इस टर्मिनल पे सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। और हमारे यहाँ लेफ़्ट साइड में भी बोर्डिंग गेट है, प्रॉपर सिटिंग है। बाकी कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे डिजी यात्रा ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था। डिजी यात्रा ऐप एक गवर्नमेंट बेस्ड ऐप ही है जिसको गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है एयरपोर्ट ट्रैवल के लिए। इसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपना आधार कार्ड अपडेट कीजिए। दूसरा होता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास आपको कैसे मिलेगा? आपको वेब चेक इन करना होगा। वेब चेक इन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डाउनलोड बोर्डिंग पास ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपने डिजी यात्रा ऐप में अपडेट करते हैं, वहाँ पर एक QR कोड आपको मिलता है जिसको आप एयरपोर्ट एंट्री से लेकर फ़्लाइट में बैठने तक यूज़ कर सकते हैं। डिजी यात्रा ऐप का फ़ायदा एयरपोर्ट एंट्री के टाइम पे सिक्योरिटी चेक इन पे बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ के साथ अगर आपके पास कोई लगेज नहीं है जिसका आपको बैगेज चेक इन कराना है, सिर्फ एक हैंड बैग है, तो फिर आपको एयरलाइन के काउंटर पे भी नहीं जाना है बोर्डिंग पास लेने के लिए। आप सीधा एयरपोर्ट एंटर कीजिए और सीधा फिर आप सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा सकते हैं।
बाकी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। बाकी आप देख सकते हैं गेट नंबर 34 के हम सामने आ चुके हैं। यहाँ हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सभी पैसेंजर्स लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पर आपका जो बोर्डिंग पास है उसको चेक किया जाता है। इनफैक्ट फ़्लाइट में एंटर करने से पहले भी आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। तो अपने बोर्डिंग पास को जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं जाते हैं तो उसको हमेशा संभाल के रखिए। टिकट बुक करते वक्त जो आपके आईडी प्रूफ पे नाम है वही नाम आपको टिकट बुक करते वक्त मेंशन करना है, नहीं तो नाम मिसमैच होने की वजह से शायद आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के टाइम पे बड़ी दिक्कत परेशानी आने वाली है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी साथ के साथ टिकट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो टिकट बुक करने के लिए आप मेकमाईट्रिप, यात्रा.com, स्काई स्कैनर, इंडिगो की खुद की ऐप, एयर इंडिया इन की ऐप पे प्राइसेस चेक कर सकते हो। जहाँ से आपको अच्छा प्राइस मिले आप वहाँ से बुक कर सकते हो। ट्रैवल डेट से कम 20-25 दिन पहले अगर बुक करेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। थैंक यू। बाकी देखिए एयरलाइन ने 3-4 बैग यहाँ पर सबमिट करा लिए हैं लेफ़्ट में। तो जो भी पैसेंजर हैंड बैग में बड़ा बैग ले जाने की कोशिश करता है ये समझ के कि एयरलाइन चेक नहीं करेगा तो उनको बोर्डिंग गेट पे उनके बैग्स को यहाँ पर सबमिट करा लेते हैं। हैंड बैग में सिर्फ और सिर्फ 7 kg ही अलाउड है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बैग कैबिन के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपके बैग को बोर्डिंग गेट पे रख लिया जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और इस बैग का वेट अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो वो शायद आपको चार्ज भी कर सकते हैं। तो हैंड बैग का वेट आप 7 kg रखिए, बड़े बैग का वेट आप 15 kg तक रखिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपके बैग का वेट होता है तो हो सकता है आपको कुछ हज़ारों रुपए में आपको एयरलाइन को पे करना पड़े। बाकी अभी हमें हमारी एक बस यहाँ से लेके जाएगी हमारे फ़्लाइट तक। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बिंदास होके आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। बाकी मेरे एंड से अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो दोस्तों तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी बस आ चुकी है राइट साइड में। अब हम इस बस में 2-3 मिनट की बस जर्नी करेंगे और हम पहुंच जाएंगे अपनी फ़्लाइट के पास। लग गई है क्या? और दोस्तों ऐसा कुछ खास यहाँ पर सीटिंग होती नहीं है फ्लाइट इस बस के अंदर, क्योंकि 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का ही, 5 मिनट का भी नहीं, 2 से 3 मिनट का ही बस जर्नी होता है। दोस्तों 2 से 3 मिनट या आई थिंक 4 मिनट की बस जर्नी थी और हमें ड्रॉप कर दिया गया है हमारे प्लेन के पास। और आज हम इसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू सूरत। और प्लेन के अंदर एंटर करने से पहले आपका बोर्डिंग पास यहाँ पर चेक होगा। 2 गेट होते हैं, फ्रंट गेट और बैक गेट। आप कहीं से भी फ़्लाइट के अंदर एंटर कर सकते हैं सिटिंग के हिसाब से। अगर आपकी सीट नंबर 1 to 15 है तो मैं रिकमेंड करूँगा आगे से एंटर कीजिए, और 15 to 30 to 33 है तो बैक साइड से आप एंटर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बोर्डिंग पास चेक होता है। और इस पैसेंजर को बोल दिया गया था कि आपकी सीट नंबर पीछे की तरफ है तो आप बैक साइड से आप एंटर कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है अपने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल के लिए, या अगर आपका सेकंड टाइम भी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फ़्लाइट के अंदर एंटर कर चुके हैं। ऐसा कुछ आपको व्यू देखने को मिलेगा। 3x3 की सीटिंग है। लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ बैग रखने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। आप अपना बैग कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर आपकी सीट है आपको अपना बैग वहीं रखना है। बाकी दोस्तों कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग 7 बजे है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 5 बजे आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। आपका बोर्डिंग पास, बैगेज चेक इन कराने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि 2 घंटे पहले, अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है 2 घंटे पहले पहुँचिए, और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आप 3 घंटे पहले पहुँचिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैगेज चेक इन कराने के टाइम पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, सर्वर डाउन हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, ये सब टेक्निकली है। और तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ़ लेके चलिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप लेट पहुंचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट का टाइम 5 बजे है और अगर आप 4:05 पे पहुंचते हैं एयरलाइन के काउंटर पे अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो एयरलाइन आपको बोर्डिंग पास नहीं देगा। उनका काउंटर क्लोज़ हो चुका है आपकी फ़्लाइट के लिए, चाहे फिर आप जितना मर्ज़ी रिक्वेस्ट कर लो, चाहे आपने 10,000 पे किया है, चाहे 15,000 पे किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अब बस अपनी सीट पे हम कुछ ही सेकंड्स में बैठने वाले हैं, और आज का सफ़र हमारा शुरू होगा दिल्ली से सूरत का। हमारा जो फ़्लाइट का ड्यूरेशन है वो 1 घंटे 35 मिनट रहने वाला है, और ये है अपनी विंडो सीट। बाकी दोस्तों आज के लिए देखो इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।